हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सरवर चौहान और आप देख रहे हैं इलाहाबाद एकेडमी। इलाहाबाद एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई 50 दिन 50 मैराथन जो हमारा यूपी पुलिस का बैच चला हुआ है, आज उसका हमारा 18वां दिन है और 18वें दिन हम क्लास करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो क्लास हमारी चली हुई है हम उसको करने वाले हैं। जो मेरे भाई ने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी वो जरूर पीछे की क्लास देख लीजिए जरूर, है ना। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, है ना। चलिए हम अगली क्लास करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक और बता के चलता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने किसी से 8,000 रुपए उधार लिया ब्याज पर, तो ये मूलधन हुआ हमारा। किसी व्यक्ति से लिया गया धन या किसी व्यक्ति को दिया गया धन हमारा मूलधन कहता है। बेसिक में आपको बता देता हूं, पहले चलिए मेरे साथ आइए। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे बहुत अच्छे। क्लास बहुत बढ़िया है, एग्जाम में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। देखिए, सबसे पहले मूलधन अगर मैं आपको कहूं, मूलधन मैंने किसी से लिया है 10,000 रुपए और ब्याज की दर है 10% वार्षिक, समय दे दिया 3 साल। यहां से मैं आपको बताने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, 2 साल का कितना, 3 साल का कितना, मूल इसका जो होता है ब्याज की दर और समय कैसे निकालते हैं। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर वाले हैं वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से। जैसे अगर मैं कहूं 10,000 रुपए मूलधन है और इस पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे मूलधन 10%, 10,000 रुपए दिया है, ब्याज की दर 10% दिया है, तो ये जो ब्याज की दर है ना, ये जो 10% ब्याज की दर है ये किस पर लगेगी? 10,000 पर। पहले साल अगर मैं बात करूं, पहले साल ये 10% लगेगी, इसका 1,000 रुपए। कितना लगा? 1,000। अब दूसरे साल जो चक्रवर्ती ब्याज होती है ना, पहले साल मूलधन पर, फिर अगले साल जो ये 1,000 रुपए जो पहले साल की ब्याज आई ना, इस पर भी 10% लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। पहले साल 1,000, दूसरे साल ये जो 10% है, ये पहले 10,000 पर फिर 1,000 पर दूसरे साल। तो पहले 10,000 का 10% कितना? 1,000। और इसका भी 10% कितना? 100 रुपए ये लगा। तो कुल कितना हुआ? देखिए, समान रूप से जो बढ़ता है वो होता है साधारण ब्याज। समान रूप से 1,000 अगले साल फिर 1,000, ये तो साधारण ब्याज होगा। 2 साल का 2,000 और 2,000 और 100 रुपए कितना होगा? 2,100 रुपए। क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज जो आई हमारी वो कितना है? 2,100 रुपए आई। सीआई कितना आ गई? 2,100 रुपए। और जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 2,000 रुपए, क्योंकि पहले साल भी 1,000, दूसरे साल भी 1,000। जो समान रूप से प्रत्येक वर्ष बढ़ता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,000। दोनों का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे, हमारा अंतर कितना आ जाएगा? 100 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज 2,100 रुपए, साधारण ब्याज 2,000 और दोनों का अंतर कितना? 100 रुपए 2 साल का। मेरे भाई, इस प्रकार अंतर नहीं निकालेंगे कभी भी। बस सीधी सीधी मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये जो साइड में आता है ना, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। कितने साल का है? ये 2 साल का है। पहले साल, दूसरे साल, दूसरे साल। ये अगर आपसे 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा तो कितना मेरे भाई आ जाएगा? 2,100। और दूसरे साल की, 2 साल की 2,100, अगर वो दूसरे साल की चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा, दूसरे साल मेरे भाई 1,000 ये और 100 रुपए, ये कुल 1,100 रुपए आएगी दूसरे साल की ब्याज। मेरे भाई, दूसरे साल की ब्याज कितना आएगी? 1,100 रुपए। अगर वो 3 साल की चक्रवर्ती ब्याज पूछे, ये जो 10% है ना, ये तीसरे साल, ये पहले 10,000 का 10%, 1,000 तो लगना ही लगना है, फिर इसका भी 10% यानी 210 रुपए ये लगेगा। यानी 2,100 पर भी लगेगा और 10,000 पर भी। 10,000 का तो कितना? 1,000, 2,100 का 10%, 210 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 33, 21 और 10, 3,300
और 2 33 21 10 31 2 3310 रुपए। 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ गई? 3310 रुपए। अगर वो यहाँ तीसरे साल के पूछे, तीसरे साल में 1000 ये लगी, 210 ये कितना आ जाएगा? 1210 रुपए। 3 साल की 3310, तीसरे साल की 1210। अगर वो 3 साल का साधारण ब्याज पूछे तो 100 1000 1000 1000 3000। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 3310। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल का अंतर पूछेगा तो 3 साल में ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। 210 ये और 100 ये 310 हो जाएगा अंतर मेरे भाई। अगर वो 4 साल पूछ ले तो चौथे साल फिर ऐसे ही करेंगे। ये जो 10% है पहले 10,000 पर लगेगी, फिर 331 पर। तो 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000, ये तो लगना ही है। इसका भी 10% कितना आएगा? 331 रुपए। 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 3 और 1 4। यहाँ कितना? 3 और 3 6। बचा कितना? 3 1। 13,641 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण पूछेगा 1 2 1 2 3 4,000। एक सेकंड दोबारा जोड़ लेते, कितना हुआ? 3 और 1 4,000, 300 300 641, 4,641 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 4,641, 4,641 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज 4,641। अगर वो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा, 1 साल का अंतर 100, 2 साल का 100 210 ये 310, 4 साल का अंतर 100 210 331, सबको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा अंतर 4 साल का। तो मेरे भाई इस प्रकार मैं सवाल में कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा पूरे के पूरे चैप्टर में, ध्यान से सुनते चले जाएगा। बहुत अच्छे सवाल है, सारे के सारे प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे भाई। ठीक है, चलिए चल स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 1 से 1/2 वर्षों तक गणना और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6200 रुपए है। उस ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि का योग ज्ञात कीजिए। धनराशि बताना है यानी मूलधन बताना है हमें। देखिए मूलधन निकालने के लिए हमारे पास मूलधन दिया नहीं तो हम मान लेंगे मूलधन अपने आप में रहा होगा, कितना? 100% रहा होगा मूलधन अपने आप में। ब्याज की दर कितना दिया है? 20% वार्षिक। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जब 1 साल में कितना लगती है? 20%। अर्धवार्षिक है, छमाही है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10%। क्यों आएगा 10? जब 12 महीने में 20% है तो 6 महीने में उसका आधा कितना? 10% हो जाएगा। तो हमने इसका आधा कर दिया। पहले 6 महीने 10%, अगले 6 महीने फिर 10%, अगले 6 महीने फिर 10%। इस प्रकार 1.5 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है मेरे भाई 6200 रुपए। तो हम प्रतिशत में भी अंतर निकाल लेंगे। मूलधन दिया नहीं तो मूलधन अपने आप में मान लेंगे 100%। कितना मूलधन था? 100%। पहले 6 महीने ये जो 10% है, ये वाली 100 पे 10% कितना लगेगी? 10%। 1 साल खत्म, मतलब 6 महीना। अगले 6 महीने की बात करें, ये जो 10% है पहले 100 पर लगेगी फिर 10 पर लगेगी। 100 का 10% तो कितना? 10 ही % आएगा। इसका भी 10%, 10 का भी 10% आएगा, कितना? 1%। तो 6 महीना 6 महीना 1 साल हो गया। कुल कितना? 10 और 10 20 और 1 21%। ध्यान से देखते जाइएगा, बड़ा मजा आने वाला है क्लास में। अब जब अगले 6 महीने की बात करें, अगले 6 महीने में इसका भी काम खत्म। ये जो 10% बची ये वाली पहले 100 पर लगेगी। 100 का 10% कितना होता है? 10, और फिर 21 पर भी लगेगी। 21 का 10% कितना होता है? 2.1%। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है। अंतर दिया है 1.5 साल का। तो 1.5 साल का अंतर मैंने आपको बताया था। 1.5 साल का अंतर कौन सा? जो भी साइड में दिया होता है ये अंतर होता है मेरे भाई। जो भी साइड में दिया होता है क्या होता है? ये अंतर होता है। तो अंतर आया कितने का? 1.5 साल का। 2.1 ये और 1 ये, कितना? 3.1% आ गया। कितना? 3.1% अंतर आ गया। और यहाँ अंतर कितना दिया? 6200 दिया है। 6200, तो 6200 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3.1 से, और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। ये जो दशमलव हटाएंगे यहाँ से, दशमलव हटा के क्या लग जाएगी? एक जीरो लग जाएगी इधर।
ठीक है, दशमलव उठा के 1 0 31 से चले जाए कितनी बार, 200 बार। 200 के आगे 3 जीरो और यानी 2 के आगे 5 जीरो लगेगी मेरे भाई, 1 2, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। 2 लाख ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। क्वेश्चन अगला नंबर लेके चलते हैं। 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपए का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए 10%। तो ये जो 10% है ना, पहले साल 10%, अगले साल फिर 10%, 3 साल तक लगेगी फिर 10%, क्योंकि वार्षिक रूप से दिया गया है। तो पहले साल 10, फिर 10, फिर 10। चलिए, मूलधन कितना दिया है, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए पर लगाएंगे 10%। ये जो पहले साल की 10% है, ये वाली, इसका 10% कितना होगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, 10,000। अब ये जो दूसरे साल की 10% है, ये 1 लाख पर भी लगेगी और 10,000 पर भी लगेगी। तो 1 लाख का 10% तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, और 10,000 का भी 10% कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे, 10 और 10 20 और 1 21,000 रुपए हो गया। 2 साल का 21,000 रुपए हो गया। अब तीसरे साल की बात करेंगे। तीसरे साल में जो हमारे 10% बची, ये वाली 10% पहले 1 लाख पर लगेगी, फिर 21,000 पर। तो 1 लाख का 10% तो वही 10,000 रुपए लगेगा, और 21,000 का भी 10% लगेगा, कितना, 2,100 रुपए। क्वेश्चन से हमसे पूछा है, क्वेश्चन में 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा, यानी हमसे मिश्र धन पूछ लिया, कितना हो जाएगा मेरे भाई। मिश्र धन निकालने के लिए पहले 3 साल की ब्याज जोड़ेंगे, 21,000 10,000 31,000 और 2,000, ये 33,100 रुपए। कितना हो जाएगा, 33,100 रुपए ब्याज लगी। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज लगी। मिश्र धन निकालने के लिए यदि मैं मूलधन में ब्याज भी जोड़ दूं तो मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन कितना था, 1 लाख रुपए, और ब्याज कितनी है, 33,100। ब्याज कितनी है, 33,100। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज भी जोड़ दे, 1,33,100 हो जाएगा। तो कुल मिश्र धन कितना होगा, 1,33,100। कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, कहा गया है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दिया, 75,000। पहले साल 5%, फिर 6%, फिर 8%। तीनों साल की ब्याज दर अलग अलग दिया है, कोई बात नहीं। देखिएगा, 5% ये लगेगी, फिर 6% ये लगेगी, फिर 8% ये लगेगी। किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना, 75,000। जरा देखिएगा, मूलधन कितना है, 75,000। अब पहले साल लगाएंगे, पहले साल जो ये 5% है, ये वाली, ये 5% लगेगी 75,000 पर। परसेंट के बदले से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 750। 5 की 750 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 5 25, बचा कितना, 2, 5 7 35, 35 और 2 कितना, 3750। अब दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, दूसरे साल ये जो 6% है, ये पहले 75,000 पर लगेगी, फिर 3750 पर भी लगेगी। यानी दूसरे साल मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगेगी 6%। तो पहले 75,000 का 6% से 2 जीरो चलेगी, बच्चा 750 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 5 30, बचा 3, 6 7 42 और 3 4500। तो ये लगा, और इसका भी 6% निकालेंगे, 6 0 0, 6 5 30, बचा कितना, 3, 6 7 42 और 3 45, बचा 4, 6 18 और 4 22, कितना, 2 अंकों पे दशमलव, तो कितना लग जाएगा, 225 रुपए। तो कितना लगेगा, 225 रुपए। ये भी लगा, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना, 5
2 और 5 7, 5 7 और 5 12 और 2 14, बचा 1 4 3 7 और 1 8,475। अब भाई बात तीसरे साल की। तीसरे साल जो ये 8% बची, ये 8% पहले 75,000 पर लगेगी, फिर जो 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज है 8,475, इसका भी 8% लगेगा। तो पहले 8% को 75,000 पर लगाएंगे, परसेंट से 2 जीरो, बचा 7, 750, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 750 की, 8 जीरो जीरो, 8 पंजे 40, बचा 4, 8 सत्ती 56 और 4 60, 6,000। अब ये जो 8,475 है, इसका भी 8% लगेगा। परसेंट के बदले में दशमलव बाद में लगा लेंगे, पहले 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40, बचा कितना 4, 8 सत्ती 56 और 4 60, बचा कितना 6, 8 चौक 32 और 6 38, बचा 3, 8 64 और 3 67, कितना 2 अंकों पे दशमलव, 678 रुपए आ गया। तो 678 रुपए ये लगा मेरे भाई। अब जोड़ लेंगे 3 साल की ब्याज, 8 और 5 13, बचा 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 का, बचा कितना 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 का, बचा 1, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15,153 रुपए ब्याज आ जाएगी चक्रवर्ती 3 साल की, जो पहले साल 5%, फिर 6%, फिर 8%। तो कौन सा आंसर सही होगा मेरे भाई हमारा? 15,153, ऑप्शन बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 7500 रुपए की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ब्याज मासिक रूप से यानी 1 महीने में ब्याज दिया गया है, 1 साल में कितना है 24%। 1 साल में 24% है, तो हमें 1 महीने की निकालेंगे तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2% वार्षिक। 2% वार्षिक के हिसाब, सॉरी मासिक, 2% मासिक के हिसाब से हमें 3 महीने का ब्याज निकालना है। देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये हो, पहले महीने 2%, अगले महीने फिर 2%, अगले महीने फिर 2%, इस प्रकार 3 महीने की ब्याज निकलेगी। और मूलधन कितना दिया हुआ है 7500 रुपए। 7500 रुपए पर निकालेंगे हम, पहले महीने की बात करते हैं। पहले महीने जो 2% है, इस पर लगेगी 75 का, 2% से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 की 75 में मल्टीप्लाई करेंगे 150 रुपए। अगले महीने की बात करेंगे, इसका काम खत्म। ये जो 2% है, ये पहले 7500 पर फिर 150 पर लगेगी, दोनों पर लगेगी, मूलधन पर भी और ब्याज पर भी। प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगती है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका 7500 का 2% कितना है 150, इसका भी 2% कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर ले, 2 की 15 दूनी 30, 300, 2 अंकों पे दशमलव, बचा कितना यानी 3 रुपए इस पर भी आ गया। कुल कितना होगा 15, 150, 150, 300, 303 रुपए होगा 2 महीने का। अब तीसरे महीने की बात करेंगे, इसका काम खत्म। ये जो 2% है, ये पहले 7500 का 2% 150 तो लगना ही है, जो पहले 2 साल की 303 है, इसका भी लगेगा। इसका भी कितना लगेगा, इसका भी लगेगा 2%। तो इसका 2% कितना, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 अंकों पे दशमलव, कितना आ जाएगा 6.06। तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 0.06, जो का तो बचा कितना 6 और 3 9, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना 3 और 1 459, कितना आ जाएगा 459 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को, प्रत्येक बच्चा वीडियो को लाइक करते जाएगा मेरे भाई। एक थम्स अप जरूर चाहिए सभी स्टूडेंट से। अगला नंबर, 1875 रुपए की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपए हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समय अवधि बताना है। हमें बताना है समय कितना है मेरे भाई। मिश्र धन कितना है 2028, मूलधन कितना है 1875। यदि मैं इसके मिश्र धन में से, अमाउंट में से इसका प्रिंसिपल माइनस कर दूं, घटा दूं, तो हमें ब्याज इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, ब्याज मिल जाएगी कितना 2028 में से कितना घटाएंगे 1875, ये क्या है अमाउंट और ये क्या है प्रिंसिपल। ब्याज कितना बचेगी, 8 में से 5 जाएगा 3,
2 12 में से 7 जाएगा 5, बचेगा कितना यहाँ 19, 153 रुपए क्या आ गई ब्याज। ब्याज 153 रुपए आई। समय पूछा है ब्याज की दर कितना दिया 4% वार्षिक। ब्याज की दर कितना दिया है 4% वार्षिक। हम देखेंगे 4% के हिसाब से मूलधन कितना 1875। 1875 पर कितने साल में 153 रुपए लगेगा ये हमें बताना है। चलिए मैं पहले साल लेके चलता हूँ 4%। ये 4% किस पर लगेगी 1875 पर। 1875 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट के बदले में 2 को दशमलव बाद में लगाएंगे। 4 पंजे 20 बचा कितना 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 बचा 3, 4 अटे 32, 32 और 3 35 बचा कितना 3, 4 एकम 4 और 3 7, 2 अंकों पे दशमलव, यानी कितना 75 रुपए लगा मेरे भाई। दूसरे साल ये जो 4% है ना, ये 1875 पर भी लगेगी और जो 75 है इस पर भी लगेगी। तो 1875 का 4%, 75 तो लगना ही लगना, इसका भी 4%। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 अंकों पे दशमलव आएगी कितने रुपए 3 रुपए, ये भी लगेगा मेरे भाई। कितना आ गया 3। अब कितना हो जाएगा 303 जोड़ लेंगे 2 साल में 303। और क्वेश्चन में पूछा था कितना 153। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यहाँ कितना 75 75 150, सॉरी कितना होगा 150 और 3 ये 153 हो तो गया। तो कितने साल में 2 साल में होगा 153 ही तो पूछा था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 साल, डी करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 926.10 रुपए हो जाएगी। देखिए मूलधन कितना था 800 रुपए, मूलधन 800 रुपए, ब्याज की दर 10% वार्षिक और मिश्र धन कितना 926.10। मैंने आपको बताया था यदि मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं तो ब्याज आ जाएगी। अमाउंट कितना है 926.10, मूलधन कितना है प्रिंसिपल 800, इसको घटा देंगे, ब्याज कितना बचेगी 126.10, ये क्या बचेगी ब्याज। ठीक है मेरे भाई। अब हमें ये बताना है 126.10 जो ब्याज है ये कितने समय में लगेगी, इसका हमें समय बताना है। चलिएगा ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर 10% वार्षिक है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जब अर्धवार्षिक रूप से लगाओगे जो 10% है वो कितना हो जाएगी 5%, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% वार्षिक रूप से था, 10% वार्षिक था तो 6 महीने में कितना लगेगी 5%। तो 5% किस पर लगेगी 800 रुपए जो हमारा मूलधन दिया हुआ था उस मूलधन पर लगेगी 5% 6 महीने में। तो चलिए इसका 5% से कितना चलेगी 2 जीरो खत्म, 5 अटे 40, अगले 6 महीने ये 5% 800 पर लगेगी फिर 40 पर, 800 का 5% कितना 40 तो लगा ही लगा, इसका भी 5% कितना हो जाएगा 2 रुपए, कितना हो जाएगा 40 40 80 और 2 कितना हो जाएगा 82। चाहिए हमें 126.10, तो अगले साल फिर निकालेंगे। तीसरे साल की बात करूं ये 5% 800 पर भी लगेगी और 82 पर भी। 800 का 5% कितना हुआ 40, 82 का 5% निकालेंगे, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 अटे 40 और 1 41, 2 अंकों पे दशमलव, तो काउंट कर लेंगे जोड़ लेंगे इसको 10.10 जोगा तो 4 और 2 कितना आया 6, 8 और 4 12, 126.10। यही तो चाहिए था हमें 126.10 रुपए ब्याज कितने समय में लगेगी। तो समय काउंट कर लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो कितने समय में लगेगी 3 साल में लगेगी। 3 साल आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 12,500 रुपए 21,600 हो जाएंगे। समय पूछ लिया, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है यानी पहले साल भी 20% लगेगी, प्रत्येक वर्ष 20% लगती जाएगी। मिश्र धन कितना है 21,600 अमाउंट और प्रिंसिपल 12,500। अगर मैं 21,600 में से अमाउंट में से इसका प्रिंसिपल घटा दूं 12,500
तो क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। कितना, 2 जीरो तो ये बचा, कितना, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, 21 में से 12 जाएगा 9, 9100 रुपये ब्याज लगेगी। ब्याज कितना, 9100 रुपये। अब हमें ये बताना है, जो 9100 रुपये ब्याज लगी है कितने दिन में लगेगी, कितने समय में लगेगी, 20% वार्षिक दर से। तो मूलधन हमारा कितना था, 12,500। मूलधन कितना था, 12,500। 12,500 पर पहले साल कितना लगेगी, 20%। ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि है, वार्षिक रूप से है ना, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, 0.2, 2 जीरो जीरो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2500 रुपये लगेगा। दूसरे साल ये जो 20% है ना, पहले 12,500 पर लगेगा, फिर 2500 का भी 20% लगेगा दूसरे साल। तो 12,500 का 20% कितना, 2500 तो लगना ही लगना है। इस 2500 का भी 20% कितना हो जाएगा, 500 रुपये। 20% का बट्टा होता है 1/5, ठीक है। इसका 1/5, 5 पंजे 25, 500 रुपये लगेगा। अब जोड़ लेंगे 25 25, 5,500, 5500 रुपये होगा। चाहिए हमें कितना, 9100 रुपये चाहिए। अभी तो 2 साल हुए, तीसरे साल फिर लगाएंगे। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, तीसरे साल में 20% पहले 12,500 पर लगेगी, फिर 5500 पर भी लगेगी। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 2500 तो लगना ही लगना है। जो 5500 है इसका भी 20% से इसका भी 1/5 निकाल लेंगे, कितना लगेगा, 1100 रुपये। 1/5 किसका, 20% का ही वैल्यू है, इसका बट्टा होता है। जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 जीरो, 5 और 5 10 और 1 11, बचा कितना, 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7, कितना हुआ, 25 25, 50 और 5 5500। इसका 5%, इसका 12% कितना, 2500 लगा। इसका भी 5% कितना लगेगा, इसका 20% कितना, 1100। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो, यहाँ कितना बचेगा, 5 और 5 10, 10 और 1 11 का 1 का बचा कितना, 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9100 रुपये हो जाएगा। यही तो पूछा था, 9100 रुपये लगना है ब्याज। कितने समय में लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 3 साल में 9100 रुपये लगेगा, समय बताना था हमें। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 साल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला नंबर क्वेश्चन कहा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर यह 4 गुना हो जाएगी। मेरे भाई, एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है, गुना के रूप में बढ़ता है। 10 वर्षों में 2 गुनी, जरा देखना, 2 गुनी होने में कितना समय लगता है, 10 वर्ष। 2 गुनी होने में कितना समय लगता है, 10 साल। कह रहा 4 गुनी करनी, 2 गुना तो 10 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो कितने वर्षों में हो जाएगी, 20 वर्षों में। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4,000 की राशि 5324 हो जाएगी। समय पूछा है, मिश्र धन दे दिया 5324, मूलधन 4,000, समय पूछ लिया, ब्याज की दर कितना, वार्षिक 10%। अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं, ब्याज बचेगी कितना, 5324 में से 5324 में से कितना घटाएंगे, 4,000, कितना आएगा, 1324 रुपए। ये था ये था क्या, अमाउंट, और ये प्रिंसिपल। ये क्या बचेगी, ब्याज। अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूं अमाउंट में से, तो ब्याज बचेगी 1324। अब हमें ये बताना, ये 1324 10% के हिसाब से कितने समय में लगेगी। चलिए मेरे भाई, मूलधन कितना है, 4,000 है ना। 4,000 पर पहले क्या लगेगी, 10% पहले साल। इसका 10% कितना आएगा, 400। फिर
ये जो 10% है अगले साल दूसरे साल 4,000 का भी 10% और 400 का भी। 4,000 का 10% कितना, 400 तो लगना ही लगना है। जो पहले साल की 400 है इसका भी 10% लगेगा, यानी 400 रुपए इस पर भी लगेगा। अब जोड़ लेंगे 400 400 840 हो जाएगा। 2 साल चाहिए 1324। तीसरे साल फिर लगाएंगे 10%। वो तीसरे साल 10% 4,000 पर भी लगेगी 400 रुपए, और जो 2 साल की ब्याज है 840 इसका भी 10% लगेगी 84, ये भी लगेगा। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना बचा 8 और 4 12, बचा कितना 2, 8 और 4 12 और 1 13, कितना 1324। हमें ये तो बताना था 1324 होने में कितना समय लगेगा। 1324 ही तो है ब्याज, तो समय काउंट कर लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 साल का समय लगेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। वीडियो अगर समझ में आ रहा तो प्रत्येक स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते चलो, एक थम्स अप जरूर दे के जाए सभी स्टूडेंट्स। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है 30,000 रुपए पर सालाना 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 5643 रुपए है, समय अवधि बताओ। समय बताना है मेरे भाई। 30,000 रुपए पर सालाना 9% की दर से, है ना, ब्याज कितना 5643, मूलधन कितना 30,000, 9% ब्याज की दर, समय बताना 5643 कब लगेगा। चलिए 3,000 पर लगाएंगे पहले साल 9%। परसेंट से तो 2 जीरो कैंसिल, 30 की 9 में गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 270। देखिए परसेंट से 2 जीरो कैसे, 9/100 है, गुणा कितना करेंगे 3,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा, 9 तिया 27, 270। अब दूसरे साल की मैं बात करूं, ये 9% 3,000 पर भी लगेगी 270, और इसका भी 9% लगेगी, तो 900, 9 का 3 का बचा कितना 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 2 अंकों पे दशमलव परसेंट वाली 24.30 ये हो गया, काउंट कर लेंगे। ओ सॉरी 30,000 है, हम 3,000 लेके चल रहे हैं, सॉरी 30,000 है, 3,000 लेके चल रहे हैं हम। 30,000 रुपए पर, ठीक है, पहले साल 9 तिया 2700 रुपए, दूसरे साल फिर 2700 लगने लगना, इस पे भी 9% लगेगी, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 9 सत्ते 63 बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243 इस पर भी लगेगी। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना 7 और 7 14, 14 और 2 16, बचा कितना 2, 2 और 2 4 और 2 7 और 7 14 और 2 16, बचा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5643 रुपए आ गया। यही तो पूछा था 5643 होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगा 1 साल, ये 1 साल, ये 2 साल लगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 2 साल में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 483 रुपए है, वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा 483 रुपए। हमें बताना है समय। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, और ब्याज कैसे दिया गया, वार्षिक रूप से, वार्षिक रूप से दिया गया, अर्धवार्षिक नहीं वार्षिक। तो हमें बताना है 483 रुपए लगने में समय कितना लगेगा, जबकि मूलधन दिया है कितना 2300 रुपए। चलिए 2300 रुपए पर 10% लगाएंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा 230, और दूसरे साल ये जो 10% है पहले 2300 का, 2300 का 230, 10% कितना आएगा 230, इसका भी 10% कितना आ जाएगा 23 रुपए। 2 साल होगा, जोड़ लेंगे कितना 3, 3 और 3 6 और 2 8, 2 और 2 4, 483 रुपए हो गया। और हमें ये तो बताना था 483 रुपए कितने समय में होगा, तो कितना समय लगा 1 साल, और 1 साल 2 साल का समय लगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, 2 साल।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 लाख रुपए पर 3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ 92,727 रुपए, इसके लिए आवश्यक वर्षों की संख्या बताओ। समय बताना है हमें। ब्याज की दर कितना है? 3% लगी प्रत्येक वर्ष। मूलधन कितना दिया है? 10 लाख रुपए। देखिए मूलधन 10 लाख रुपए, पहले साल 3% लगेगी। हमें तो बताना इतने रुपए कहाँ लगेगी। जब इतने रुपए हो जाएंगे काउंट कर लेंगे कितना समय लगेगा। पहले साल ये 3% इस कर लगेगी। 2 जीरो से 2% कैंसिल हो गया, परसेंट से 2 जीरो, 30,000 आ जाएगा। दूसरे साल ये जो 3% है पहले 10 लाख पर लगेगी, फिर 30,000 पर। तो 10 लाख का 3% कितना? 30,000, तो यही आया। इसका भी 3% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 300 बचा, 3 3 9, 900 रुपये ये लगेगा। जोड़ लेंगे 30,000 30,000 60,000 900, ये कितना आ जाएगा? 60,900 रुपये तो आ गया। चाहिए कितना? 92,727। तो तीसरे साल फिर लगाएंगे। तीसरे साल ये जो 3% है पहले 10 लाख पर लगेगी, फिर 60,900 पर। 10 लाख का 3% तो वही कितना? 30,000 रुपये लगेगा। फिर इसका भी कितना? 3%, परसेंट से 2 जीरो बचा, 609, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 3 नम 27, 3 छंग 18, 1827 ये भी लगेगा। अब काउंट कर लेंगे, जोड़ेंगे कितना आ गया? 7, 2 बचा कितना? 8 और 9 17 का, 7 का बचा कितना? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 6 और 3 9, 92,727 रुपये हो गए। यही तो पूछा था, 92,727 कितने समय में होगा। तो कितना समय लगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल का समय लगा हमारा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखना मेरे भाई, 2 गुना होने में कितना समय लगा? 5 वर्ष। और कह रहा है 4 गुनी होने में कितना लगेगा? 4 गुना होने में कितना लगेगा? जरा देखिए, 2 का 2 गुना किया 4 गुना, तो 5 का 2 गुना कितना लग जाएगा? 10 वर्ष लगेगा नहीं। जब 2 साल में 5 गुना, अगले 2 साल में फिर 5 गुना, तो 4 साल में 10 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सॉरी 2 गुना, 2 साल में 5 गुना, अगले 2 साल में 5 साल में 2 गुना, अगले 5 साल में फिर 2 गुना, तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 10 साल। आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया 2 वर्षों के लिए 500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपए है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? देखिए समय दे दिया कितना? 2 साल, और मूलधन कितना दिया? 500 रुपए। 500 रुपए मूलधन पर ब्याज की दर हमें बताना है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन उठा के चल लेंगे। जहां भी अंतर 1.25 आ जाएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर हम 2% लगाए 2 साल तक, तो इसका 2% से तो 2 जीरो कैंसिल, बचा 5, 2 पंजे 10 रुपए। दूसरे साल फिर 10 रुपए तो लगने लगना है। इसका भी 2% कितना हो जाएगा? 2 ही कम 2 पंजे कितना? 2 ही कम 2, 0.20 हो जाएगा। अंतर आना था 1.25, आया 2.20। कहने का मतलब ये हुआ, जो पहले साल हमने 2% लिया ये तो आएगा नहीं, 4% लेके चलेंगे। अगर मैं 4% लेके चलता हूं 2 साल तक, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 20 रुपए। दूसरे साल इसका 500 का 20 रुपए, ये तो 4% लगा ही लगा। इसका भी 4%, 4 दूनी 8, 0.80 आया। अंतर आना चाहिए था 1.25, आया कितना? 0.80। इसका मतलब 4 से भी नहीं आएगा, 4 से भी कम है। तो ये भी नहीं आएगा। जब 4 से नहीं आया, 3 से कैसे आ जाएगा? 3 तो 4 से पहले ही कम है। आंसर हमारा कौन सा होगा? 5%। चलिए निकाल के देखते हैं। इसका 5%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25 रुपए।
अगले साल फिर 5%, 500 का 25 रुपए लगा, 25 का भी 5%, 25 पंजे 125, दो अंकों पे दशमलव, तो अंतर कितना आ गया हमारा 1.25। और अंतर हमें कौन सा चाहिए था, 1.25 ही तो चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% है तो 2 वर्षों में 22,500 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 2 वर्षों में पूछा है, दोनों वर्षों की ब्याज दर अलग अलग दिया गया है। पहले वर्ष कितना दिया है, 5% ब्याज लगेगी, दूसरे वर्ष 8% ब्याज लगेगी। मूलधन कितना दिया है, 22,500, और हमें बताना 2 साल में कितनी ब्याज लगेगी। जरा देखिए, पहले साल 5%, अगले साल 8%, मूलधन कितना है 22,500 रुपए। चलिए 5%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, बचा 225। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, बचा कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 हुआ। इसका काम खत्म। अब ये जो 8% है, ये 8% 22,500 पर भी लगेगी और 1125 पर भी लगेगी। तो इसका 8% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, बचा 2, 8 दूनी 16 और 2 1800 रुपए ये लगेगा। लेकिन जो 1125 है इस पर भी लगेगा 8%। तो इसका 8% निकालेंगे, 8 पंजे 40, बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, बचा 2, 8 एकम 8 और 2 10, बचा 1, 8 एकम 8 और 1 9, दो अंकों पे लगेगी दशमलव, तो कितना 90 रुपए ये भी लगा। तो कुल कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे, 5 के 5, 9 और 2 11, 11 का 1 का बचा कितना 1, बचा 8 और 1 9, 9 और 1 10, बचा कितना 1, कितना हो जाएगा 3015 हो जाएगा सही उत्तर। तो 3015 हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। इसका भी 5% और 8% 2 वर्षों का ब्याज। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5832 का भुगतान किया। उसने 8% प्रति वर्ष की दर पर 5,000 रुपए का ऋण लिया, जो कि चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर होगी। समय ज्ञात कीजिए। समय बताना है मूलधन कितना है 8,000 और मिश्रधन कितना है 32 रुपए, 5832। अगर मैं अमाउंट में से 5832 में से मूलधन घटा दू 5,000, तो हमारी ब्याज आ जाएगी कितनी 832 रुपए ब्याज आ जाएगी। ब्याज कितनी आ गई 832। हमें बताना ये 832 कितने समय में लगी, जबकि ब्याज की दर कितना दिया है 8% वार्षिक। मूलधन तो 5,000 है ना, तो 5,000 पर हम 8% के हिसाब से लगाते चले जाएंगे प्रत्येक वर्ष। तो पहले साल हमें तो 832 चाहिए, 8% परसेंट से 2 जीरो, बचा 50, 8 पंजे 40, 400 रुपए तो ये लगा पहले साल। अब दूसरे साल ये जो 8% है, पहले 5,000 का 8%, फिर 400 का 8%, 5,000 का 8% तो 400 हुआ, 400 का भी 8%, 800 को 32 रुपए ही हो गया, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होगी। 400 400 832, ये कितना होगा 832 रुपये होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यही तो पूछा था उसने, 832 होने में कितना समय लगेगा। तो 1 साल ये कुल कितना समय लगेगा मेरे भाई, 2 साल का समय लगेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है जिस पर मूलधन को वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में 700 रुपये हो जाता है। मूलधन वर्षों में, देखिए 500 इन 2 ईयर्स, ये 2 वर्षों में है मेरे भाई। यहाँ पर ये जो लिखा है ना वर्षों में, तो यहाँ कितना, यहाँ 2 वर्षों में है। ये कितना है 2 वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में कितना 700 रुपये। देखिए लिखा 2 वर्षों में 500 और 700 कितना 3 ईयर्स। अगर मैं 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा दूं तो 1 साल की ब्याज आ जाएगी। 700 रुपये अमाउंट है 3 साल का, और 500 रुपये अमाउंट है कितने साल का 2 साल का। 3 साल के अमाउंट में से 2 साल की मिश्रधन घटा देंगे तो 1 साल की ब्याज मिलेगी कितने रुपए 200 रुपये।
जरा देखिएगा, 500 रुपए पर 200 रुपए ब्याज लगी तभी तो 700 हुआ। 2 साल का मिश्रण 500 रुपए है तो 2 साल के मिश्रण पर ही तो लगेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगती है, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष ये मिश्रण पर लगती है। तो 500 रुपए पर ही तो लगी। किस पर लगी? 500 रुपए पर। कितने रुपए लगी? 500 रुपए पर 200 रुपए। तो 500 को आधार बनाएंगे, 200 रुपए का प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके, और देखिए ब्याज की दर कितना निकल जाएगी हमारी। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से चला जाएगा कितनी बार? ये 20 बार चला जाएगा, और 20 दूनी 40% ब्याज की दर आ जाएगी मेरे भाई। कितना आ जाएगी? 40% वार्षिक, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर है 40%। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 3 वर्षों में मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33.1% है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करो। 3 साल में, वो वर्ष दे दिया, समय दे दिया 3 साल, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। हमें बताना है 3 साल में किस दर से लगेगी 33.1%। चलो ऑप्शन उठा लेंगे। पहला ऑप्शन अगर मैं 8% लेके चलू, 3 साल तक देखेंगे 33.1 आता है क्या? 100% मूलधन दिया नहीं, मान लिया हमने 100% था, तो 8%, 100 का 8% तो 8% आएगा पहले साल। अब दूसरे साल ये जो 8% है 100 पर भी लगेगी, 100 का 8%, 8 का भी 8%, 8 8 64, 2 अंकों पे दशमलव, 8 और 8 16.64 हो गया। चाहिए हमें कितना? 33.1 3 साल में। तीसरे साल फिर कितना? 8% तो लगेगा, और इसका भी 8%, तो 8 ये तो 24 ही बैठेगा, 24 पॉइंट कुछ जाएगा, और जबकि चाहिए 33 पॉइंट कुछ, तो 8% से तो आएगा नहीं। इसका मतलब 8% हमारा सही उत्तर नहीं है। अब हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? 10%। तो अगर हम 10% लेके चले तो 100 का 10% कितना आएगा? 10%। दूसरे साल ये जो 10% है, 100 का 10% तो लगना ही लगना है। जो पहले साल की ब्याज है 10%, उसका भी 10% कितना हो जाएगा? 1%। कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 और 1 21% हो गया। तीसरे साल ये जो 10% है, 100 पर तो 10% लगना ही लगना है। जो 2 साल की 21% ब्याज है, उसका भी 10% लगेगा, 2.1%। अब जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 21 और 10 31 और 2 33.1% ब्याज आ गई। और यही तो पूछा था, 33.1% में कितना समय लगेगा? सॉरी, 3 वर्ष में क्या ब्याज की दर रहेगी? तो ब्याज की दर 10% रहेगी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 2809 रुपए और 3 वर्षों में 2977.54 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष प्रतिशत दर बताना है। देखिए, 2 वर्ष का मिश्रधन है, 3 वर्ष का मिश्रधन है। अगर मैं 3 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं, 1 साल की ब्याज मिलेगी। अमाउंट 3 साल का कितना है? 2977.54, और अमाउंट 2 साल का कितना है? 2809 रुपए। इसमें से घटाएंगे, 1 साल की ब्याज मिलेगी हमारी कितना? 0.54, तो जो का तो बचेगा कितना? 7, 17 में तो 9 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ कितना बचा? 6, कितना होगा? 16। 17 में तो 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6, 6 के 6, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 1। ये ब्याज आ गई 1 साल की। 1 साल की ब्याज, ये जो 2809 रुपए है, इस पर इतने रुपए ब्याज लग के इतना हो गया। तो ये जो ब्याज लगी 168.54, ये किस पे लगी? 2809 पे लगी। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे हम, 168.54 का प्रतिशत हम 2809 के आधार पर ही तो निकालेंगे, क्योंकि इसी पर ही तो लगी है, तो इसने मूलधन का काम किया, तो इसके आधार पर इसका प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके। चलिए गुना 100 करके निकालेंगे, दशमलव से 2 जीरो कैंसिल होगी,
अब कितनी बार जाएगा, 9 छिक 54, 6 से चला जा रहा, 18 छिका 168 होता है ना, 28 छिका, तो 6 से चला गया पूरा पूरा, तो ब्याज की दर कितना आएगी, 6% वार्षिक आ जाएगी। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 6,000 रुपए की राशि 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से जमा की गई, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए पूछा, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी जीडी 2023 ने पूछा, ब्याज तीसरे वर्ष का ब्याज चाहिए इसे, 3 वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए, तीसरे वर्ष का ब्याज चाहिए इसने। तीसरे वर्ष का ब्याज देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। इसने कहा 6,000 रुपए, मूलधन कितना है 6,000, और ब्याज की दर कितना है 5% वार्षिक, समय कितना चाहिए 3 साल समय है, और तीसरे साल का चाहिए न कि 3 साल का। पहले साल ये जो 5% है इसका 5% लगेगी, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 5 संग 30, 300 रुपए हो गया पहले साल। दूसरे साल ये 5% पहले 6,000 पर लगेगी, फिर 300 पर, 6,000 का 5% कितना 300 रुपए, इसका भी 5% कितना हो जाएगा 5 या 15 रुपए हो जाएगा, तो कितना होगा 300 300 615 हो गया 2 साल। अब तीसरे साल इसने पूछा, तीसरे साल ये 5% है, 6,000 का 5% लगेगी कितना 300, तो लगना ही लगना है। ये जो 615 है इसका भी 5% लगेगी, 5 पंजे 25 बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7 बचा 1, सॉरी 5 2 7, 5 अंक 30, 2 अंकों पे दशमलव तो 30.75। अब क्वेश्चन में ये कहा उसने तीसरे साल की ब्याज बताना है। जरा देखिए 3 साल की अगर वो कहता तो 3 साल की तो इसको जोड़ लेते, तीसरे साल, तीसरे का मतलब केवल ये, तो तीसरे साल मेरे भाई कौन सी ब्याज लगी, तीसरे साल तो केवल ये ब्याज लगी है, कितनी 300 और प्लस 30.75, तो इसको जोड़ देंगे कुल कितना आ जाएगा 330.75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। तीसरा साल पूछा था मेरे भाई। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाती है रोजाना, इसके पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।